अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक आसान और सिंपल सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बीफ टिक्का बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ही अथेंटिक और मज़े की बनेगी। बगैर इसके हम ग्रिल के बनाएंगे, पैन के अंदर बनाएंगे। और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ उसी तरह अपने से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये मैंने 250 ग्राम के करीब बीफ लिया है। मैंने इसे धो के छोटे छोटे पीसेस काट के रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। अभी ये डीप फ्रॉस्ट है, ये खुद ही जो है डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा। अभी ये फ्रॉस्ट वाले रखते हैं जब हम इसे मैरिनेशन करेंगे। और जब भी आप गोश्त लेकर आएँ, वो कोई सा भी गोश्त हो, छोटा हो या बड़ा हो या चिकन का हो, हमेशा से धो के फ्रीज़ करके उसके बाद इस्तेमाल करें। इस तरह इसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया तो वैसे ख़त्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ। 250 ग्राम के करीब मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के चंक्स में टिक्का फॉर्म में जो होते हैं इस तरह मैंने ले लिया गोश्त। 1 इंच का मैं चाहिए कोयले का टुकड़ा। ये इसमें स्मोकी फ्लेवर पैदा करेगा। जो आप बाज़ार से टिक्का कबाब वगैरह खाते हैं सेम वही फ्लेवर पैदा करेगा। और हम इसे चूल्हे पर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। जब ये अच्छे तरीके से दहक जाएगा तो टिक्के जब हमारे तैयार हो जाएंगे, इसके अंदर रख कर हम धुआं देंगे इसे। हाफ़ टी स्पून मैंने लिए स्पाइसेस में रेड लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा। और दोस्तों ये 4 स्पाइसेस इसमें जाएंगे और ये एनफ है। इसके अलावा कोई हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप काली मिर्च और लाल मिर्च को ज़्यादा कर दीजिएगा। अगर नमक कम लगे अपने हस्बे ज़ायका मुताबिक एज़ पर योर टेस्ट के मुताबिक इसे आप इस्तेमाल करना। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून लेमन जूस लिए है। चलो दोस्तों इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्पाइसेस हैं ये लेमन जूस के अंदर आप शामिल कर दें। और 1 चम्मच लेके इसे मिक्स कर लें। जी मैंने इसे दोस्तों जो है लेमन जूस और सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लिया। अब आप इसमें थ्री टेबल स्पून के करीब इसमें वेजिटेबल ऑयल शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये सारा जो है बीफ के ऊपर, बीफ की बोटियों के ऊपर आप डाल दें। मैं इसे ओपनली बाहर रख रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फ्रॉस्ट है। तो अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये सारे स्पाइसेस और ऑयल और लेमन जूस का मिक्सचर शामिल के बाद आपने इसे फ्रिज में रख लेना है। कम से कम 6 से 8 घंटे या 1 दिन के लिए रख देना है। और जितनी देर आप रखेंगे उतनी ही अच्छा टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, गलेगा, मज़े का बनेगा। तो जैसे ये मैरिनेट होगा इसमें ढक कर रख देता हूँ। जैसे ये मैरिनेट होगा उसके बाद मैं इसे पैन के अंदर आपके सामने हल्की आंच के ऊपर इसे पकाऊंगा। उसके बाद इसे कोयले का धुआं दे देंगे और बिल्कुल ही ऐसे होगा जैसे आपने ग्रिल बारबेक्यू किया है, टिक्का कबाब जैसे बाज़ार में खाते हैं। और फिर आप इसे जैसे मर्जी इंजॉय कर सकते हैं, सूखी रोटी के साथ, नान के साथ, या किसी भी फिलिंग के लिए पिज़्ज़ा के ऊपर और शवारमा के अंदर आप किसी तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे मैं तकरीबन 8 घंटे के लिए रखा हूँ, 6 से 8 घंटे के लिए। मैं इधर इसे आउटसाइड पर ही रखूँगा क्योंकि मेरा ये गोश्त ऑलरेडी ठंडा फ्रॉस्ट है। चलिए दोस्तों जैसे ही 8 घंटे होते हैं उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नहीं जी दोस्तों तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। इसे मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए ये बिल्कुल डीप फ्रॉस्ट भी हो चुका है और इसने जितने भी स्पाइसेस का जूसेस वगैरह सारे वो जज़ब कर लिए हैं। अब हम इसे एक पैन ले लेते हैं इस तरह का, कोई सा भी ले लें, फ्राई पैन ले लें या कुछ भी ले लें पैन टाइप का। इसे इसमें शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा फैला दें इस तरह। दोस्तों अब हम इसे बिल्कुल जो दम वाली आंच के ऊपर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हम इसे कुक करेंगे जब तक ये टोटली टेंडर्स नहीं हो जाते।
पानी खुश्क नहीं हो जाता, तेल अलग नहीं हो जाता और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। इस तरह मैंने बिल्कुल दम वाली आंच कर ली है और इसे मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगा ऊपर। और इस तरह का आप कोई सा भी शीशे वाला ले लें या वैसे सिंपल वाला ले लें और इसे ढक के पकने दें। तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त से ये गल जाएगा। जैसे ये फुल तैयार हो जाएगा, हम इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कोयले का धुआं देंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, और थोड़ी गार्निश करेंगे लेमन के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ, थोड़े प्याज के साथ। चलें दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसे देखते हैं। बिल्कुल देखें दम वाली आंच है। दोस्तों देखिए मैंने इसे रख दिया है और हमने ख्याल रखना है, हमने इसमें ना कोई पानी डालना है और ना ही आंच को तेज़ करना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो गोश्त अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये गलेगा भी नहीं, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। बस आपने इसे दम वाली आंच के ऊपर 1 घंटे के लिए पकाना है, 1 घंटे से सवा घंटा या 1.5 घंटे तक, जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और थोड़ा सा सब्र वाला काम है और रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप इसमें ऑप्शंस काफ़ी हैं। मैंने सिंपल मसाले के साथ बनाया है इसे, तो आप इसके अंदर गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ऑथेंटिक वे है, जैसे हमारे यहाँ बनाया जाता है सिंपल तरीके के साथ, ज़ीरे के साथ, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और लेमन जूस के साथ, उसी तरीके से मैंने बनाया है सिंपल वेजिटेबल ऑयल भी मैं डाल के, और ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। चलें दोस्तों, इसे टाइम देते हैं जब तक ये टेंडर नहीं होता, पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट जो है मैं प्रेजेंटेशन करके इसकी डेकोरेशन करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमारा बीफ टिक्का बनते हुए। इसे चेक करते हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और इन्होंने जो ऑयल है वो भी सेपरेट कर लिया है। इसे चेक करते हैं कि आया जी ये गल गया या नहीं गल गया। देखिए देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक कोयला रखा हुआ है, ऐसे सुलगा के, ये भी अच्छे तरीके से हीट हो चुका है। अब आपने इसे पकड़ना है जस्ट ऐसे चिमटे के साथ, तो दरम्यान में रखकर आपने 1/4 के करीब घी डाल देना इसके ऊपर और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देना, 5 मिनट की मैक्सिमम, ताकि इसका जो कोयले का धुआं है अच्छे तरीके से इस पर रच बस जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बीफ टिक्का तैयार है, जिसमें हमने ग्रिल बारबेक्यू नहीं यूज़ किया, सिंपल से तरीके से बनाया है दोस्तों। बहुत मज़े का बना, मैंने इसे टेस्ट किया है। आप चूल्हे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ बीफ टिक्का बना सकते हैं। आप बाज़ार वाले टिक्के भूल जाएंगे, सिंपल से हैं, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। आप इसके अंदर गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मज़े के मुताबिक आप, लेकिन इसी तरीके के साथ बनेगा, आपके टिक्के बहुत ही मज़े के और सिंपल बनेंगे। और आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो इसी तरह आपने फॉलोअप करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आपने सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। इसे ज़रूर बनाइएगा आप, और डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा खाने में। नान के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ, और जैसे मर्ज़ी आप खा सकते हैं। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।